नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 जुलाई 25 जुलाई 2024 का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नृत्य में भारतीय चैंपियन राष्ट्रीय एम्बेसडर सम्मान है जो किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर अनीता सैनी को मिला है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा कि हाल ही में नृत्य में भारतीय चैंपियन राष्ट्रीय एम्बेसडर सम्मान किसे मिला? डॉक्टर अनीता सैनी को। यह कोटा जिले की रहने वाली है। राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सम्मान 2024 साथियों नेशनल यूथ पार्लियामेंट के द्वारा है जो आयोजित करवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर अनीता जी सैनी है, इनको साथियों क्या मिला है? नृत्य में भारतीय चैंपियन राष्ट्रीय एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर सम्मान 2024 मिला है और ये कोटा जिले की रहने वाली है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट है कर लीजिएगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। इनका संबंध इम्पोर्टेंट है वो रहेगा कोटा से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी है। इसके लिए बजट कितने करोड़ का रहेगा? इसे इम्पोर्टेंट है कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी है। इसके लिए जो बजट है वो 922 करोड़ का रहेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए साथियों 1000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की भी अधिसूचना है जो जारी कर दी गई है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों कि केंद्र सरकार ने 2024-25 का जो बजट है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था उसमें जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी। इसके लिए बजट कितना है? 922 करोड़ का रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। प्रदेश में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। 23 अगस्त 2024 को प्रदेश में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान साथियों 1000 से अधिक भामाशाहों को है जो सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने साथियों शिक्षा के अंदर अगर अपना योगदान दिया है तो वो उनको सम्मानित है जो इसके अंदर एक किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन है कहाँ? तो उदयपुर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर 1000 से अधिक साथियों जो भामाशाहें हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। अपने आप में इम्पोर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने सरपंचों को सम्मानित किया? तो साथियों 20 सरपंचों को है जो इसके अंदर सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि भजनलाल जी शर्मा के द्वारा यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने सरपंचों को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 20 सरपंचों को। और साथियों जो यशस्वी सरपंच कार्यक्रम में वो राजस्थान पत्रिका व अल्ट्राटेक सीमेंट ने मिलकर शुरू किया है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि यशस्वी सरपंच कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका व अल्ट्राटेक सीमेंट ने मिलकर शुरू किया और इसके अंदर साथियों हाल ही के अंदर सम्मान समारोह का आयोजन है जो किया गया था। उसके अंदर साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है जो 20 सरपंचों को सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 20 जुलाई 2024 को भारत बांग्लादेश जीएससी मीटिंग की जिले में आयोजित की गई। तो उदयपुर के अंदर है जो साथियों इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। ये अपने को याद रखना है। G20 साथियों जो हुई थी उसके कितने क्वेश्चन है जो कितनी बार वो क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर पूछा गया था। एक ये सीधा का क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में किस जिले में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों के लार्वा मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर। कहाँ? बीकानेर है जो साथियों 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों के लार्वा मिले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों जो पहले जिराफ वाला आया था वो एग्जाम के अंदर है जो पूछे लिया गया था। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। अब अपने साथियों ये हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूझे सारे देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सुना है केंद्रीय बजट, ये अपने कोई काम की बात नहीं है साथियों। इसके अलावा साथियों समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है जो पीएम का स्टेटमेंट रहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। देश के गांव गरीब किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में
25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये इसके अंदर इनको जो साथियों सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका स्टेटमेंट रहा है। इसके अलावा साथियों जो अपने बात करें संवेदनशील निर्णय, दिव्यांग एवं गंभीर बीमार कार्मिकों को इस स्थान पर नियुक्ति मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मों की कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है। उन्हें स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता को रखते हुए दिव्यांग एवं गंभीर बीमार कार्मिकों को उनके इच्छित स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकालों में साथियों हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। यानी साथियों इसके अंदर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का स्टेटमेंट है कि जो साथियों दिव्यांग व गंभीर हैं उनको साथियों उनकी इच्छा के अनुसार है जो उनके जो नज़दीक का यानी नियुक्ति का जो स्थान होगा वहां पर है जो इनको क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का है। इसके अलावा साथियों अपने बात करें पूर्ववर्ती सरकार ने गत 5 साल में प्रदेश पर कर्ज का भार है जो दुगना किया है। ये स्टेटमेंट है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री डॉक्टर मंजू जी का। विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने गत 5 साल में प्रदेश पर कर्ज का भार दुगना कर दिया है। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके अलावा अवैध बजरी खनन के लिए रोकथाम के लिए राज्य सरकार है जो लगातार कार्य कर रही है। ये स्टेटमेंट है साथियों किसका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी का। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 300 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती है जो प्रक्रियाधीन है। इस पर इन्होंने बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में 300 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में आरपीसी के माध्यम से 200 पदों के लिए भर्ती अंतिम चरण में 100 पद पर भर्ती का मामला है जो न्यायालय के अंदर है। गौशाला का अनुदान उपलब्धता अनुसार बढ़ने पर है जो विचार इसके अंदर है किया जाएगा। किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, गोपालन मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत के द्वारा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन है जो शीघ्र किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए शीघ्र एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये इसके अंदर बताया गया है। वन आरक्षित क्षेत्रों को साल 2028 तक 20,000 हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। ये साथियों स्टेटमेंट है वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी ने कहा कि विधानसभा में राज्य सरकार है जो राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके तहत वन आरक्षित क्षेत्र को साल 2028 तक 20,000 हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसके अंदर रहा है। ये अपने को याद रखना है। अभियान चलाकर वृक्षारोपण की जियो टैगिंग करने के निर्देश हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह पुरोहित की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आयोजित हुई बैठक में उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों बजट घोषणाओं के अंतर्गत है तो साथियों जो भी कार्य हैं जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होने हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर ने मानसून में आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने के दिशा निर्देश हैं जो जारी किए हैं। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर एमयू स्वर्णिम युग की शुरुआत। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में विगत 6 माह में जल उपलब्धता के नए आयाम स्थापित किए हैं। बजट में दिए गए 10 संकल्पों में पानी की उपलब्धता, किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण सहित परफॉर्मर रिफॉर्मर ट्रांसफर का संकल्प है जो शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर विभाग के लिए 656 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है जो आवंटित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वित्त वर्ष में जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर विभाग के लिए कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। 6556 करोड़ का बजट साथियों इसके अंदर है रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में साथियों इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। सदन ने जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की 65 अरब 56 करोड़ 98,73,000 रुपए की जो साथियों अनुदान मांगे हैं उनको है जो पारित किया था। इस प्रकार की स्टेटमेंट इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को जो एमओयू है उसका भी इसके अंदर जिक्र है जो किया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथियों
अपने को सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको सोचनी है। स्मार्ट स्टडी के बगैर साथियों सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तब जाकर ही साथियों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ना है, वहां पर आपको डेली साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको पीडीएफ है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। इसी 10 मिनट वाली क्लासें लगभग 90 से 95% जो इंडिया करंट अफेयर्स के प्रत्येक स्टेट के पीसीएस के एग्जाम के अंदर अपने कवर कर चुके हैं। और यही साथियों अपने राजस्थान की जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर कारवां करेंगे और लगातार करते हैं। आर एस परी 2023 के अंदर भी हमने साथियों ये कारनामा करके दिखाया है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।